Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स एंड जल विद्युत DPR रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया है? करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाल ही में 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला है प्रॉम्प्ट, सेकेंड है ड्रिप्स और थर्ड है जल विद्युत DPR. ठीक है, प्रॉम्प्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? प्रॉम्प्ट का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल, और ड्रिप्स का फुल फॉर्म है डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर. ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया है? पावर सेक्टर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए. इसको डेवलप किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इसके लिए NTPC की भी हेल्प ली गई है. और इन प्लेटफॉर्म्स का पर्पस क्या है? एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना इन द पावर सेक्टर. ठीक है, तो प्रॉम्प्ट बेसिकली ट्रैक और एनालाइज करता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को इन रियल टाइम, ताकि कंस्ट्रक्शन डिलेस को यहाँ पे एड्रेस किया जा सके. और जल विद्युत DPR की हम बात करें तो ये मॉनिटर करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के स्टेटस को, ताकि बेटर मैनेजमेंट को एंश्योर किया जाए. ठीक है, और ड्रिप्स का पर्पस क्या है? ड्रिप्स बेसिकली हेल्प करेगा कि आप पावर डिसरप्शंस को आइडेंटिफाई और मैनेज कर सकें जो कि कॉज होते हैं फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, जिसमें आप नोडल ऑफिसर्स और एजेंसीज को लिंक कराएंगे. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को? सो दैट इज द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फुल फॉर्म याद रखना है. ठीक है, प्रॉम्प्ट का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल, ड्रिप्स का फुल फॉर्म है डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर. ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो किसके अंतर्गत काम करती है? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ओके, आपको बताना है प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है. यहाँ पे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं. सबसे पहले हम थर्मल पावर के रिगार्डिंग देखेंगे. कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थर्मल पावर की पूरी दुनिया में? सो दैट इज द कंट्री चाइना. चाइना सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में. ठीक है, इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें कौन सी टाइप की कोल यूज होती है? तो इसमें आप बिटुमिनस कोल को यूज करते हैं. आपको पता होगा कोल 3 तरह की होती है और इसमें बिटुमिनस कोल को यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में हमारे. ठीक है, कौन सा ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसका पर्पस है डिपेंडेंसी जो है हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर उसको रिड्यूस करना, जिससे कि थर्मल पावर प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़े? सो दैट इज द पेरिस एग्रीमेंट. राइट. सिमिलरली हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो कितना परसेंटेज ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से? सो लगभग 16% तक की इलेक्ट्रिसिटी ग्लोबल लेवल पे प्रोड्यूस होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से. ठीक है, और 2 क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. अंडर विच एक्ट वाज द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर इसको फॉर्म किया गया अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948. यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन इंडिया? सो बेसिक फंक्शन है टेक्निकल कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. तीस्ता V हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तीस्ता हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पे है आपको ये बताना है. करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, सिक्किम. किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि एक लैंडस्लाइड ने हाल ही में डैमेज कर दिया है 6 हाउसेस को. इसके अलावा एक NHPC की बिल्डिंग भी इससे डैमेज हुई है एट द तीस्ता हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि लाई करता है सिक्किम के गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो तीस्ता 510 मेगावाट का रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ऑन द रिवर तीस्ता, और इसके ऊपर कंक्रीट ग्रेविटी डैम भी मौजूद है. ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1999 में और फिर ऑपरेशनल हो गया था 2008 में. इसको डेवलप किया है NHPC ने. तीस्ता रिवर फ्लो करती है न सिर्फ सिक्किम में बल्कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, और साथ ही ये ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा किस रिवर की? ब्रह्मपुत्र रिवर की. ठीक है, तो ये बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, और इसका जो रास्ता है उसमें डीप गॉर्ज इंक्लूडेड होते हैं थ्रू द शिवालिक हिल्स. ठीक है, तो तीस्ता हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लोकेटेड है सिक्किम स्टेट में. तीस्ता रिवर के बारे में कुछ और फैक्ट्स अगर हम देखें
तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्लेशियर है जो कि सोर्स है तीस्ता रिवर की, सो दैट इज द सोलामहो ग्लेशियर, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। इंडिया के अंदर तीस्ता रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सो दैट इज द स्टेट सिक्किम। और क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की बात हुई, किस वजह से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की हम बात करें अगर, तो कौन से माउंटेन रेंजेस हैं जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, तो ये है हिमालयाज। और तिब्बत के अंदर इस रिवर का नाम क्या होता है बिफोर इट एंटर्स द इंडिया, सो दैट इज द यारलुंग सैंगपो, ठीक है। बाद में इंडिया के अंदर आने के बाद इसका नाम पलट के ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ और अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो शिवालिक हिल्स पार्ट हैं किस मेजर माउंटेन सिस्टम के, तो ये पार्ट है हिमालयास के, ठीक है। और कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर की, सो दैट इज द कंट्री चाइना, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग दिस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच कंट्री रिसेंटली को होस्टिंग, यह होना चाहिए विच कंट्री इज रिसेंटली को होस्टिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विथ यूरोपियन यूनियन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, इंडिया, ठीक है। इंडिया होस्ट कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस को ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद द यूरोपियन यूनियन। और इस कोलैबोरेशन का पर्पस क्या है, जो भी ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है उसको एड्रेस करना इंटरनेशनल लेवल पे। यूरोपियन यूनियन एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स का, स्पेशली इन यूरोप, और इसमें 449 मिलियन लोग लगभग इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, और ये कंट्रीब्यूट करता है 1/6 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एक की ग्लोबल पार्टनर साबित रहा इस इनिशिएटिव में, ठीक है। तो इंडिया को होस्ट कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस को ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस मौजूद हैं यूरोपियन यूनियन में, तो टोटल 24 लैंग्वेजेस हैं इनके पास फिलहाल। कौन सी करेंसी यूज होती है बाय द मोस्ट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, सो दे यूज द यूरो करेंसी, ओके। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को देखें अगर हम, तो कौन सा कॉमन मेथड है जो कि यूज होता है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन में, सो दैट इज द सोशल मीडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है ग्लोबल इंटरनेट रेडिकलाइजेशन को, सो दैट इज द ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म मीन्स GIFCT। और कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू कॉम्बैट द ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, सो दैट इज द डिजिटल काउंटर मेजर्स, ओके। और यहाँ पे क्योंकि जीडीपी की थोड़ी सी बात हुई थी, तो जीडीपी के भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 2-3 दिन पहले मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये किस चीज को कहते हैं, क्या चीज से मेजर होती है, बेसिकली ये एक टर्म है फॉर द वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, राइट। आपको अगर इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपको जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, क्या चीज प्लस या माइनस करते हैं। सारे लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Recently, which state has become the first in the country to recognize the warrants and summons served through digital means? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने की इशू कर दिया है लीगल समन्स एंड वारंट्स को थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन लाइक व्हाट्सएप, ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। इस इनिशिएटिव का यहाँ पे पर्पस क्या है, जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाना, कॉस्ट को रिड्यूस करना और जस्टिस एक्सेस को इंप्रूव करना हमारे रूरल एरियाज में, ठीक है। तो स्टेट अंडरटुक करता है एक्सटेंसिव प्रिपरेशन को, इंक्लूडिंग जैसे कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डेवलप करना और जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेन करना। ये जो नया सिस्टम है इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एफिशिएंसी इनहेंस होगी हमारे जुडिशियल सिस्टम में, ठीक है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने की वारंट्स और समन्स को रिकॉग्नाइज किया जो कि सर्व्ड होते हैं थ्रू डिजिटल मीन्स, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले रिगार्डिंग मध्य प्रदेश, सबको पता है कि मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी कौन सी है, सो दैट इज भोपाल। इसके अलावा कौन सा एक फेमस टेम्पल टाउन है मध्य प्रदेश में, सो दैट इज द खजुराहो। खजुराहो बहुत फेमस है। और व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो कौन से ईयर पे व्हाट्सएप को फाउंड किया गया था, 2009 में। और कौन सी कंपनी है जिसने 2014 के बाद से एक्वायर कर लिया है व्हाट्सएप को, सो दैट इज द फेसबुक, राइट। और फाउंडर्स कौन है व्हाट्सएप के, 2 लोग हैं ये, इनका नाम है जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन, ठीक है। इन दोनों ने को फाउंड किया था व्हाट्सएप को 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शाहीन 2 मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। शाहीन 2 नाम की मिसाइल किस कंट्री ने डेवलप की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपने शाहीन 2 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल को, ठीक है। और शाहीन 2 के बारे में कुछ खास बातें अगर हम डिस्कस करें तो शाहीन 2 एक मीडियम रेंज सॉलिड फ्यूल्ड
मिसाइल है जिसकी एस्टिमेटेड रेंज है 1500 टू 2000 किलोमीटर। ये 17.2 मीटर्स है लेंथ में, इसका वेट है लगभग 23,600 kgs और ये कैरी कर सकता है अपने साथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, दोनों को ही ये कैरी कर सकता है। ठीक है, इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो 350 मीटर्स सर्कुलर एरर प्रोबेबल मानी गई है विद सेपरेटिंग वॉरहेड, जो कि जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है टू इंप्रूव द प्रिसाइशन। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि शाहीन 2 मिसाइल किस कंट्री ने डेवलप कर ली है। करेक्ट आंसर हियर इज द कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखेंगे शाहीन 2 मिसाइल के बारे में। सबसे पहले आपसे इसकी रेंज पूछी जा सकती है कि कौन सी बीच में इसकी रेंज है, तो 1500 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी एस्टिमेटेड रेंज है। फिर शाहीन 2 मिसाइल में आप किस टाइप का फ्यूल यूज करते हैं, इसमें जो है सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। लॉन्च वेट क्या है शाहीन 2 मिसाइल का, सो दैट इज 23,600 kgs। ठीक है, सिमिलरली अगर हम चलें बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरफ, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है हमारे वो कैरी कर सकते हैं कन्वेंशनल और न्यूक्लियर म्यूनिशंस दोनों को। ठीक है, सिमिलरली सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की बात करें तो क्या समझते हैं आप सरफेस टू सरफेस मिसाइल से, तो इनको लॉन्च किया जा सकता है ग्राउंड या फिर सी से टू स्ट्राइक द ग्राउंड टारगेट, यानी कि सरफेस से लॉन्च करेंगे और सरफेस पे ही जाके गिरेगा। ठीक है, जैसे कि टोमाहॉक मिसाइल है जो कि यूएस नेवी यूज करती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, इस प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इंडिया का पर्पस है 20% एथेनॉल को ब्लेंड करना पेट्रोल के साथ, कब तक, बाय द एंड ऑफ 2025 टू 26, जिससे कि ऐसे सभी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए जो कि फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड हैं। और एथेनॉल जो कि ज्यादातर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम शुगर केन मोलासिस, और ये राइस हस्क और मेज वगैरह से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं और इसको एक रिन्यूएबल फ्यूल माना जाता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम को। कब लॉन्च किया था, 2003 में। पर्पस क्या था यहाँ पे, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को प्रमोट करना। ये जो प्रोग्राम है ये एक्सटेंडेड है टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सम यूनियन टेरिटरीज 2019 में, और फिर जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग थी उसको इंक्रीज की गई फ्रॉम 1.6% इन 2013-14 टू 11.8% इन 2022-23। इंडिया का प्लान है कि वो लगभग 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करे फॉर ब्लेंडिंग बाय द एंड ऑफ 2025 टू 26। ठीक है, तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, C2H5OH। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पे आए अगर, तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, इस बॉडी को 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। कौन सा इंडिया का स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में, सो दैट इज द स्टेट ऑफ गुजरात। और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिलकर वर्क करती है, सो दैट इज OPEC। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल फ्यूल्स की बात करें तो कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिलहाल बायोफ्यूल्स की पूरी दुनिया में, सो दैट इज द कंट्री US। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट का यूज करके आप कौन सा रिन्यूएबल फ्यूल बना सकते हैं, तो आप बायोडीजल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिन्यूएबल फ्यूल कौन सा रहा इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, दिस इज ऑल्सो एथेनॉल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as India's chef de mission for the Paris Paralympics 2024? This is a very very important question. Correct answer है यहाँ पे C option, सत्य प्रकाश सांगवन। ठीक है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सत्य प्रकाश सांगवन को एज द शेफ डे मिशन फॉर द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं PCI के, और अब ये लीड करेंगे इंडिया की लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट ऑफ 84 पैराथलीट्स इन डिफरेंट 12 स्पोर्ट्स। ठीक है, और ये वेल रिस्पेक्टेड हैं पैरा स्पोर्ट्स कम्युनिटी में अपने एक्सपीरियंस और पैशन के लिए। साथ ही PCI के जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र झझारिया, उन्होंने इनके लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन के लिए इनकी काफी तारीफ करी है टू द कमिटी। और शेफ डे मिशन का जो रोल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि आपको एक लीडर की तरह खुद को प्रेजेंट करना होता है, मेंटोर करना होता है अपने एथलीट्स को, और साथ ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो इंडिया के शेफ डे मिशन अपॉइंट हो चुके हैं सत्य प्रकाश सांगवान फॉर द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ठीक है, कल भी हमने पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स की बात करी थी। वेन्यू क्या है पेरिस पैरालंपिक्स के लिए, तो वेरी ऑब्वियस आंसर इज पेरिस। मोटो क्या है इस इवेंट के लिए, इसको जरूर याद रखिएगा, इसके लिए मोटो रखा गया है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है,
पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी पीसीआई की अगर हम बात करें तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर, 1992 में इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें सत्यप्रकाश सांगवान जी की, तो कौन से साल में सत्यप्रकाश सांगवान वाइस प्रेसिडेंट बने थे पीसीआई के, तो 2018 में इनको बनाया गया था। कौन सा स्पोर्ट है जिसकी वजह से सत्यप्रकाश सांगवान इतने पॉपुलर हुए और इन्होंने अपना पूरा कैरियर उसके लिए कंट्रीब्यूट कर दिया, तो ये है व्हील चेयर बास्केटबॉल, ठीक है। और कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो अब तक ये रिसीव कर चुके हैं अपने कंट्रीब्यूशन के लिए टू द पैरा स्पोर्ट्स, तो इनको अवार्ड दिया गया था ऑफ नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देवेंद्र झझारिया जो कि पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं उनकी बात करें, तो कौन सा स्पोर्ट इवेंट है जिसमें कि देवेंद्र झझारिया ने गोल्ड मेडल जीते थे एट द पैरालंपिक गेम्स, सो दैट इज द जैवलिन थ्रो। और कौन कौन से साल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो इन्होंने 2004 और 2016 में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। कितनी बार इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, तो एक बार 2012 में, ठीक है। इनकी फोटो अगर आप देखना चाहें तो ये हैं देवेंद्र झझारिया, और याद रखिएगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये एक जैवलिन थ्रोअर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंडिया रिसेंटली साइंड अ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विथ विच पर्टिकुलर कंट्री, तो हाल ही में इंडिया ने ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर लिया है जापान कंट्री के साथ। इसी के साथ इंडिया और जापान ने अपना पहला प्रोजेक्ट ऑफ टेक एग्रीमेंट साइन किया फॉर एक्सपोर्टिंग द ग्रीन अमोनिया फ्रॉम इंडिया टू जापान, ठीक है। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन है फिलहाल, ये है मिस्टर प्रहलाद जोशी। और इसी के साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होगा इंडिया के गोल में टू बिकम द ग्लोबल लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन, ठीक है। तो हेड्स ऑफ टर्म एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, सम कॉर्प इंडस्ट्रीज, सोजित कॉर्पोरेशन हो गया, क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर हो गया, एनवाईके लाइन वगैरह, ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है इंडिया के ग्रोइंग रोल को इन द ग्लोबल ग्रीन एनर्जी सेक्टर, और इसी के साथ ये रिप्रेजेंट करता है ऐसा पहला कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है। तो इंडिया ने हाल ही में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ, योर आंसर इज जापान। ग्रीन अमोनिया की यहाँ पे अगर हम बात करें तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ग्रीन अमोनिया का, तो दिस इज NH3। ऑब्वियसली ग्रीन लगने से कोई फॉर्मूला नहीं चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे प्राइमरीली अमोनिया का यूज किस चीज में होता है, तो सब जानते हैं कि अमोनिया की सबसे ज्यादा जरूरत आपको फर्टिलाइजर में पड़ती है, ठीक है। एज अ फर्टिलाइजर आप अमोनिया को काफी ज्यादा यूज करते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे सोजित्स कॉर्पोरेशन की बात हुई है, तो अगर हम बात करें कि सोजित्स कॉर्पोरेशन को कब फाउंड किया गया था, तो ये 2004 में फाउंड किया गया है। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है टोक्यो जापान में, ठीक है। कौन सा सेक्टर है जो कि मेजर फोकस रहा सोजित्स कॉर्पोरेशन के बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, सो दैट इज द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम NYK लाइन के बारे में बात करें तो NYK लाइन का फुल फॉर्म क्या है, निपन यूसिन काबुशिकी काइशा, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1885 में, और ये किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, तो ये ज्यादातर स्पेशलाइज्ड है मैरीटाइम शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली द ढांगर कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट डिमांडेड अ ग्रेजिंग कॉरिडोर, कौन से स्टेट में ढांगर कम्युनिटी ने एक ग्रेजिंग कॉरिडोर की मांग करी है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। ढांगर कम्युनिटी के लोगों ने डिमांड करी है एक ग्रेजिंग कॉरिडोर अपने शीप और गोट के लिए महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो ढांगर्स होते हैं ये बेसिकली शेपर्ड कम्युनिटी है जिनकी रिच कल्चरल हेरिटेज है। ज्यादातर ये कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में पाए जाते हैं। हिस्टोरिकली ये फॉलो करते हैं स्पेसिफिक ग्रेजिंग रूट्स को जो कि इंटीग्रल हैं टू देयर वे ऑफ लाइफ एंड कल्चरल आइडेंटिटी। और ढांगर्स करेंटली लिस्टेड हैं अंडर द महाराष्ट्राज विमुक्ता जाति एंड नोमैडिक ट्राइब्स कैटेगरी, लेकिन फिर भी अभी भी ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस अपने लिए मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो ढांगर कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश ने हाल ही में डिमांड कर लिया है अपने लिए एक ग्रेजिंग कॉरिडोर, ठीक है। ढांगर के बारे में कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स देखें तो सबसे ज्यादा इनकी जो पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र में है फिलहाल, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि और भी स्टेट्स में रहते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। पहली बार ढांगर कम्युनिटी का जिक्र हमें कहाँ से मिलता है, तो पहली बार इसको मेंशन किया गया था आईने अकबरी में, ठीक है। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है ढांगर कम्युनिटी का, तो ये बेसिकली शेपर्ड्स होते हैं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की बात करें तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, सो दैट इज द आर्टिकल नंबर 342।
और जिस तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के विमुक्ता जाति या नोमैडिक ट्राइब्स की, तो VJNT की अगर हम बात करें तो कौन से साल में VJNT कैटेगरी को इंडिया के महाराष्ट्र के अंदर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया था? तो 1961 में। ठीक है। कौन से फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं जो कि जाने जाते हैं फॉर द राइट्स ऑफ VJNT कम्युनिटीज इन इंडिया? सो दिस इज ज्योतिराव फुले। और अब तक कितनी कम्युनिटीज हैं जो कि लिस्टेड हैं अंडर महाराष्ट्र VJNT कैटेगरी? सो अब तक 57 कम्युनिटीज हैं जो कि लिस्टेड हैं अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। Which space organization is associated with JUICE mission recently seen in the news? JUICE mission के साथ कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो JUICE मिशन है, हाल ही में उसने कंप्लीट कर लिया है अपना एक यूनिक ल्यूनार अर्थ फ्लाई बाय, जिससे कि मोमेंटम वो गेन कर सके अपनी जर्नी के लिए टू द वीनस एंड देन जुपिटर। ठीक है। तो इस मिशन के थ्रू जुपिटर और इसके मून्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। और उसके जुपिटर के मून कौन कौन से हैं जिनको एक्सप्लोर करेगा ये? तो ये हैं कैलिस्टो, यूरोपा एंड गैनीमेड, जिनके पास ऐसा माना जाता है कि कुछ कंडीशंस हैं जिनसे आप लाइफ को सपोर्ट करवा सकते हैं। JUICE जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था 2023 में, और इसका पर्पस है जुपिटर को पहुंचना बाय द एंड ऑफ 2031। ठीक है। 8 इयर्स की ये पूरी जर्नी रहेगी। इसी के साथ ये पहला ल्यूनार अर्थ फ्लाई बाय है जो कि कंबाइंड होगा विद डबल ग्रेविटी असिस्ट मैन्यूवर। ठीक है। तो JUICE मिशन रिलेटेड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। और JUICE का अगर आपसे सिंपली फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वो क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। ठीक है। JUICE के बारे में कुछ फैक्ट्स हमने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले इसको कब लॉन्च किया गया? 2023 में। और कितना टाइम लगेगा JUICE को जुपिटर पे पहुंचने में? तो लगभग 8 साल लग जाएंगे। कौन कौन सी मून्स हैं जुपिटर के जिनको कि JUICE एक्सप्लोर करने वाला है? सो दैट आर कैलिस्टो, यूरोपा एंड गैनीमेड। ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो पहली बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी को कब स्टैब्लिश किया गया? 1975 में। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे लाई करता है? पेरिस, फ्रांस में। और कौन सा नोटेबल स्पेस टेलीस्कोप है जिसको कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद नासा? सो दैट इज हबल स्पेस टेलीस्कोप। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि हबल स्पेस टेलीस्कोप कौन से 2 स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोजेक्ट है? सो दीज आर नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है। जुपिटर्स के मून और भी हैं बहुत सारे। सबसे पहले लार्जेस्ट मून जुपिटर का कौन सा है? तो ये गैनीमेड है। और कौन सा मून है जुपिटर का जिसके पास एक सब सरफेस ओशन है और ऐसा माना गया है कि ये सॉल्टी है? तो ये है यूरोपा। ठीक है। कैलिस्टो जो कि वन ऑफ द जुपिटर्स मून है, ये 3rd लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। ये वन ऑफ द जुपिटर्स मून्स है और ये 3rd लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। इसी के साथ जो हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे वो हम कवर कर चुके हैं। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन वाले पार्ट की तरफ, जिसमें आज के कौन से 3 टॉपिक्स हैं जो हम रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो पिछले दिनों चर्चे में थी। और फिर 3rd नंबर पे हम कुछ बिजनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स की। इंडिया के अंदर क्या चीजें हो रही हैं पिछले 5-6 महीनों में। Recently, Ministry of Rural Development signed a memorandum of understanding with which institute to formalize their partnership in applications of geospatial technology and artificial intelligence. Ministry of Rural Development ने ये MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ, जिसके बाद इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज किया in applications of geospatial technology and AI. How many railway stations have successfully achieved the prestigious Eat Right Station certification? मार्च 2024 तक 150 ऐसे रेलवे स्टेशन हो गए जिन्होंने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन को। हक्की पिकी ट्राइब इज अ मेजर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया है। हक्की पिकी ट्राइब कहाँ पे ज्यादातर रहती है? आंसर है कर्नाटका। जब पिछले साल भी हक्की पिकी ट्राइब काफी ज्यादा न्यूज में थी, जब सूडान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और फिर इंडिया की तरफ से ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया था। वहां पे जो फंसे हुए थे इंडियंस, उनको वापस लाने के लिए, और उस दौरान हक्की पिकी ट्राइब के बहुत सारे लोग थे जो वहां सूडान में फंसे हुए थे, उनको भी वापस लाया गया था। तो इस वजह से हक्की पिकी ट्राइब उस टाइम भी न्यूज में आई थी। ठीक है। यहाँ पे आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट है Lachung region recently seen in the news due to road blockages caused by heavy rainfall and landslide is located in which Indian state? ये पिछले दिनों चर्चे में था क्योंकि यहाँ पे रोड ब्लॉक्स हो गई थी बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड, और ये रीजन आपको मिलेगा सिक्किम में। Which state government recently announced a 10,000 crore rupees project funded by the World Bank to tackle the air pollution? तो ये अनाउंस किया है हरियाणा स्टेट ने। इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और इसको वर्ल्ड बैंक टोटली फंड करेगा और इससे एयर पोल्यूशन हरियाणा के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इज चेयर्ड बाय विच अथॉरिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
लाल दुहोमा वॉज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, ये बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर मिजोरम स्टेट के लिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए रिगार्डिंग नेशनल न्यूज और पिछले दिनों ये चर्चे में थे। ठीक है, सेकेंड स्लाइड में हम देखेंगे ऑल अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। पहला है विथ विच स्टेट प्रजा पालना गारंटी दराकस्तु इज रिलेटेड टू, ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? यहाँ पे आंसर है तेलंगाना। शक्ति स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन इज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट, शक्ति स्कीम लॉन्च की थी कर्नाटका स्टेट ने, पर्पस था वुमेन को स्टेट के अंदर फ्री बस ट्रेवल प्रोवाइड करना। विच कंट्री अनाउंस जेनरिक मेडिसिन फॉर 4 रेयर डिजीजेज इंक्लूडिंग गाउचर्स डिजीज एंड विल्सन्स डिजीज, कौन सी कंट्री है जिसने की जेनरिक मेडिसिन अनाउंस करी है 4 रेयर डिजीजेस के लिए? करेक्ट आंसर है इंडिया। What is the primary objective of घर पोर्टल recently seen in the news? घर पोर्टल का पर्पज है डिजिटल तरीके से ट्रैक और मॉनिटर करना रेस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, What is the primary purpose of National Single Window System launched by CDSCO? CDSCO क्या होता है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका प्राइमरी पर्पज क्या था? स्ट्रीमलाइनिंग मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना, ये क्वेश्चन भी हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे झारखंड। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री, ये स्कीम एडमिनिस्टर करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। थर्ड स्लाइड हमारी रहेगी बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स की। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, इसको कुछ दिनों पहले लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। Which union ministry is associated with Serious Fraud Investigation Office, which was recently seen in the news? यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इज अंडर द ऑपरेशनल डोमेन ऑफ विच मिनिस्ट्री, ये स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Which firm has recently joined the low methane rice project to promote the direct seeded rice in the state of Uttar Pradesh? ये फर्म है किसान क्राफ्ट लिमिटेड। Recently, the government has released the guidelines for starting the pilot programs to use the green hydrogen in which one of the following sectors? तो हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी हैं पायलट प्रोग्राम को शुरू करने के लिए टू यूज द ग्रीन हाइड्रोजन इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी टू जॉइंटली डेवलप एन इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, तो इन्होंने ये एमओयू साइन किया है विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिलकर ये डेवलप करेंगे एक इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इनिशिएटिव हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इस इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस कराया है सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस एंड बोर्ड ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। अगली स्लाइड आपके लिए होमवर्क रहेगी और इसमें हम कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे और इसके आंसर्स आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। ठीक है, आई होप कि इसमें से आपको एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन जरूर आते होंगे। तो जितने भी आपको आते हैं, नो मैटर 1 आते हैं 2 आते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, विथ टाइम ही इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। और फिर आप देखेंगे कि जब भी आप मॉक टेस्ट कभी अटेम्प्ट करेंगे या फिर कहीं पे एग्जाम में बैठेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इसके आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। कोई भी आपका सजेशन या रिकमेंडेशन है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हमारी टीम डेली कोशिश करती है इन वीडियोस इन लेक्चर्स को बेहतर बनाने की। ऑल्सो इफ यू वांट टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अस। ओके, तो कल फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।